जीत के इरादे, अपने अपने दावे। जीत का मंत्र 114 नहीं 174। हर नेता का बयान, दूसरे का काम तमाम। इनकी चली है लहर, उन पर टूटेगा कहर। बयानों से होता प्रहार, अब की बार किसकी सरकार? तो बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आपको अंदाजा हो गया होगा इस छोटी सी रिपोर्ट से कि अब चूंकि 6 दिन बाकी हैं तो कम से कम बयानों में तो जीता जाए। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अलग अलग बयान आ रहे हैं अब कांग्रेस के बयानों में। जैसे कल सीएम साहब ने कहा था कि ये जो जीत होगी ये प्रचंड जीत होगी, सारे रिकॉर्ड इसमें टूट जाएंगे। गुजरात का हवाला भी वो अक्सर देते हैं, कल नहीं दिया उन्होंने। इसके अलावा पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि नहीं, 114 नहीं 174 सीट जीतकर कांग्रेस सरकार बना रही है। यह दावा कांग्रेस की तरफ से आया है। बीजेपी के आंकड़े भी प्रचंडतम धीरे धीरे हो चले हैं। यह बयान और सुन लीजिए जरा। आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पे अपना अपना जलवा है। एक बहुत दिलचस्प घटना भी मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर एक एग्रीमेंट वायरल हो रहा है। 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर यह एग्रीमेंट बनाया गया है। नाम भी आपको बता दूं, 1 लाख रुपए की शर्त लगी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, सट्टा बाजार के अपने रुझान हो सकते हैं। छिंदवाड़ा के नीरज और खरगोन के धनीराम, इनके बीच ये शर्त लगी है। 5 गवाहों के बाकायदा उसमें साइन लिए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो अपनी अलग तरह से मौज ले रहे हैं। इस तरह के दिलचस्प घटनाक्रम के बीच आपका जो जनादेश है वो कैद हो चुका है। स्ट्रांग रूम की जमकर रखवाली की जा रही है। अपने अपने दावे तो किए ही जा रहे हैं। कुछ दिनों का इंतजार और बाकी है। सबसे पहले न्यूज 18 जाहिर तौर पर जो इलेक्शन के लिए आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है खबरों के लिए, तो आप देख पाएंगे 5 बजे से शुरुआत होगी। काउंटिंग की जब शुरुआत होगी, सबसे पहले रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले नतीजे भी आप तक हम ही पहुंचाएंगे। यह दावा नहीं है, यह गारंटी नहीं है, यह दरअसल आपका प्यार है। तो थोड़ा ही इंतजार बाकी है, कुछ दिनों का इंतजार बाकी है, और इन सब के बीच नेताओं के दावे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पीसी शर्मा का बयान आपने सुना। वो कह रहे हैं कि नहीं 114 नहीं 174 तक जा रही है कांग्रेस। सीएम शिवराज कह चुके हैं, वीडी शर्मा कह चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि इस बार रिकॉर्ड सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। कांग्रेस का कहना है कि जनता ऊब चुकी है, जनता हमें मैंडेट दे रही है। अब क्लियर मैंडेट दे रही है कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल। एक इतिहास भी है लंबा चौड़ा। गोवा से यह सिलसिला शुरू हुआ है कि जीते कोई सरकार बीजेपी बना लेती है। हृदय परिवर्तन, और यह कोई नई बात भी नहीं है। लंबा चौड़ा इतिहास इसका भी है। और इस बड़ी खबर पर भी नजर लगातार बनी रहेगी, इस बड़े सवाल पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त दुर्ग से एक बड़ी खबर मिल रही है। मेले में हुआ है जमकर बवाल। संविधान दिवस पर हुए मेले में बवाल हुआ है। एक किताब को लेकर यह सारा हंगामा हुआ। बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई, जमकर इसका विरोध किया, थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सुपेला, दुर्ग के सुपेला थाने की पूरी कार्रवाई है। सुपेला पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। दुर्ग से बड़ी खबर, संविधान दिवस पर लगा था मेला। मेले में थी एक किताब, किताब को लेकर हो गया विवाद, और विवाद पहुंच गया बवाल तक।
दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। एक किताब को लेकर ये पूरा विवाद है और बड़ा मुद्दा भी इस बार मतांतरण छत्तीसगढ़ में रहा है। तो जमकर बवाल हुआ है धर्मांतरण को लेकर। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहा है। दुर्ग से एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बजरंग दल ने जमकर यहां पर हंगामा किया है। एक कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी, मतलब दोनों खबर दुर्ग से हैं, अलग अलग हैं। एक कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी, घटनास्थल पहुंचे, विरोध करने पर मारपीट का इन्होंने आरोप भी लगा दिया है। विनायकपुर गांव की घटना है, अंडा थाना क्षेत्र लगता है, दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में। दो मामले आपने देखे। घटनास्थल पहुंचकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है और एक संविधान मेले में बवाल हुआ है। मामला विवाद की जड़ एक तरफ किताब विवाद की जड़ है और दूसरी तरफ धर्मांतरण के आरोप हैं। एक कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी विनायकपुर गांव में, अंडा थाना क्षेत्र के विनायकपुर गांव में। बजरंग दल यहां पहुंच गया, कह रहे हमने विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट भी कर दी गई, बजरंग दल के साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप है। धर्मांतरण का यह मामला शुरुआती तौर पर नजर आता है। और अब सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। विवाद दरअसल शमशान घाट में गंदगी करने को लेकर बढ़ा और फिर विवाद बढ़ता चला गया। हजारों लोग आमने सामने आ गए हैं। मौके पर तनाव की स्थिति है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सनौधा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का ये मामला है। दो समुदाय आमने सामने, शमशान घाट में गंदगी को लेकर विवाद, और विवाद इस हद तक पहुंच गया, हंगामे में तब्दील हो गया। तनाव की स्थिति बन गई। फौरी तौर पर लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सनौधा थाना इलाके के शाहपुर गांव का यह पूरा मामला है। और अब रीवा से बड़ी खबर आपको बता दें, शादी में लाखों की चोरी कर ली गई। तिलक समारोह में सूट बूट पहनकर बाकायदा एक चोर पहुंचा, तिलक की रकम उसने उठाई और हो गया रफू चक्कर। नकदी से भरा बैग लेकर ये फरार हो गया। बैग में करीब 3,20,000 रुपए थे। पलक झपकते इसने बैग को पार कर लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रीवा से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, शादी में लाखों की चोरी की गई। सूट बूट पहना ये चोर जाता है, बैग उठाता है, रफू चक्कर हो जाता है। 3 लाख से ज्यादा की चोरी अब तक जो क्लेम किया जा रहा है, करीब 3,20,000 रुपए इस बैग में थे, जो पलक झपकते पार कर लिए गए। नकदी से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गया। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बैग में ये दावा किया जा रहा है, जो परिवार है तिलक समारोह जिनके यहां से बैग चोरी हुआ, वो कह रहे हैं 3,20,000 थे, तकरीबन 3,20,000 थे। तिलक आप जानते हैं, पैसे का लेन देन परंपरा से जोड़कर हमेशा से होता आया है तिलक के नाम पर। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको बता रहा है, कुछ सेकंड्स में 3,20,000 पार। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, कुछ सेकंड्स में 3,20,000 पार, क्या अपडेट मिल पाया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बाहरी गिरोह है और ये शादी के सीजन में सक्रिय होता है, और जहां भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहां पे ये ठाट बाट से जाते हैं और घरात या बारात पक्ष या की में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इनका पहनावा ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ में कोई पहचान नहीं पाता है, और इनकी नजर कैश या सोने चांदी के जेवरातों पर रहती है, और उसको पार करके ये रफू चक्कर हो जाते हैं, जिनकी पुलिस तलाश करती है। लेकिन ये बाहरी गैंग होता है, पुलिस को हाथ कुछ नहीं लगता है।
इस मामले में ही कुछ ऐसा ही हुआ। एक युवक है जो कि शादी की उस पे शामिल था, समारोह में शामिल था, और इसके बाद जो तिलक का पैसा होता है 3,20,000 रुपए, वो लेके फरार हो गया है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने जो तफ्तीश की है उस पर यह जानकारी सामने आई है कि जबलपुर में भी इन्हीं युवकों ने एक शादी समारोह में लाखों का गहने पार किए थे। तो कुल मिला के ये बाहरी गिरोह है जो कि अब विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां मंत्री ने सफाई अभियान चलाया है। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, और जानी अनजानी गलतियों के लिए प्रायश्चित के लिए सफाई का संकल्प उन्होंने लिया है। आज से स्वच्छता अभियान शुरू किया। हजीरा सिविल अस्पताल वो पहुंचे सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाकर उन्होंने सफाई की। ये वॉशरूम जो होता है अस्पतालों का, जहां खड़े होना भी कठिन होता है, तो हजीरा अस्पताल में सफाई करने के लिए मंत्री जी खुद पहुंच गए। वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं, उनका ये कहना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ये अभियान चला रहे हैं। सफाई करने के लिए पहुंचे, शौचालय पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में झाड़ू भी उन्होंने लगाई है। इधर सतना के गौहरी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के मामले में गांव के ही एक अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में आरोपी ने अब तक जो दावा किया जा रहा है अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सतना के गौहरी का ये पूरा मामला। वेट करा जी, हाँ, फोटो है गुलाबी। चलिए, तो शुरुआत हमने की थी दरअसल कि कुछ दिनों का इंतजार किया जा रहा है, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, और इससे लेकर नेताओं के अपने अपने वादे हैं। एक दिलचस्प घटना मैंने आपको ये भी बताई कि लोगों में शर्त लग रही है सट्टा बाजार को लेकर। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश होगी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर आर.के. शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला सर का। इसके अलावा गुंजन चौक से बीजेपी की तरफ से, गुंजन जी को भी आपने दमदारी से पक्ष रखते हुए, गुंजायमान पक्ष रखते हुए बीजेपी की तरफ से सुना होगा। आपके पास में आऊंगा गुंजन जी। सबसे पहले शुक्ला सर आपके पास में आना चाह रहा हूं। अब तकरीबन 6 दिन का इंतजार है और दावे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, पर अब धीरे धीरे कांग्रेस के दावों में ईवीएम की एंट्री शुरू हो गई है। इसे कैसे देखेंगे शुक्ला सर? देखिए, जहां तक दावे और जिन्हें प्रति दावों का सवाल है, तो ये तो राजनीतिक दलों का अपना अपना वादे हैं। वादों का क्या जी, जो भी जी मध्य प्रदेश की जनमानस की भावनाएं थी वो जिन मतपेटियों में बंद हो चुकी हैं, और 3 तारीख को ही इन निर्णय होगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन अगर हम दावों पे बात करें तो कांग्रेस जो है ना 150 से ऊपर का दावा कर रही है, बीजेपी भी 150 से ऊपर का दावा कर रही है। अगर इन दोनों के दावों को जोड़ दिया जाए तो टोटल होता है 300 सीटें जी, और है हमारे प्रदेश में 230 सीटें जी। मतलब कोई ना कोई या किसी ना किसी पक्ष के दावों की हवा तो निकलती दिखाई दे रही है। हाँ। अब हम बात करते हैं ये ना धरातल की। मेरा मानना है कि इस चुनाव में जो टोटल गेम चेंजर होने वाला है वो है लाडली बहना योजना। अगर लाडली बहना योजना का अस्त्र बीजेपी का चल गया तो बीजेपी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और अगर वो अस्त्र ठिकाने पे नहीं लगा है तो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, तो कांग्रेस की सरकार बनने के आसार बढ़ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक।
तो हमारे साथ जब बहनों का जिक्र हो रहा है और लाडली बहना को ब्रह्मास्त्र दिखाया जा रहा है तो गुंजन जी के पास चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात, ये दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना इस बार जो मामा जी हैं या उनका जो ये हथियार, ये ब्रह्मास्त्र रहा, ये चल रहा है। पर गुंजन जी, नाराज भांजे और नाराज जीजा वो कई जगह दिक्कत बढ़ा रहे हैं आपकी। ललित जी देखिए, दिक्कत कहीं पर भी नहीं है और लाडली बहना का प्यार आज से नहीं मिला है। लाडली बहना का प्यार भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 वर्षों से मिल रहा बस है। ऐलान करने में देरी कर दी गुंजन जी आपने। देखिए जो 2000 नहीं, बिल्कुल मैं उसी को आपको याद दिला दूं, 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर एक प्रयास किया है। 2007 में जब हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने शुरुआत किससे की थी, मैं याद दिलाना चाह रही हूँ आपको। जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है, समझती है और सब याद रखती है। लाडली लक्ष्मी योजना से, जहां पर आज अगर 20 वर्षों बाद भी मैं बात करूं तो 45 लाख से ऊपर बच्चियों को उसका लाभ मिल चुका है। 13 लाख से ऊपर बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये पहली योजना नहीं है जो बहनों के लिए चला रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपना प्रयास कर रही है और करती आ रही है। और महिला अपराध 2007 में मैं आपको एक और बात, कानून व्यवस्था और महिला अपराध 2007 में ये आपके लिए इसके आंकड़े बड़े परेशानी भरे रहे गुंजन जी। देखिए, परेशानी, महिला अपराध परेशानी का विषय पूरे देश का है। मैं उसमें राजनीति से उठकर बात करती हूँ। महिला अपराध दुखद विषय है, लेकिन याद दिला दूं, मध्य प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में ये पहला राज्य है जहां फांसी की सजा सुनाई जाती है कानून में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में। जितना सशक्त कानून महिलाओं को लेकर आप कुछ आंकड़ा दे सकती हैं? अपराध के विरुद्ध नहीं गुंजन जी, यहाँ मैं आपको काउंटर करना चाह रहा हूँ। कोई आंकड़ा है आपके पास? फांसी का कोई आंकड़ा आपके पास? है ना, बिल्कुल आंकड़ा है। आप बताएं, जब कानून में अमेंडमेंट हुआ था, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ था, मध्य प्रदेश में डेथ पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ पहला राज्य है जिसने जोड़ा था। नहीं, वो बात गैंग रेप के मामले में डेथ पेनल्टी किसने जोड़ी थी? मध्य प्रदेश ने जोड़ी थी। मैडम, हमारे पास जल्लाद तक नहीं है मध्य प्रदेश में फांसी देने के लिए। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन फांसी के फंदे तक पहुंचा। चलिए गुंजन जी, डाइवर्ट हो रहा मामला, शुक्ला सर के पास जाना होगा प्लीज। जी, एक बात जो अंदर खाने या सोशल मीडिया पर चल रही है शुक्ला साहब की, एक अंडर करंट है, और जैसा आपने कहा कि फला योजना चल जाएगी, फला, बहुत सारे मसले कांग्रेस के पास थे, लेकिन शायद प्रोजेक्शन उनका इस तरह से हुआ कि वो नाराजगी को वोट में तब्दील नहीं कर पाए, वो अपने बड़े ऐलानों को तब्दील नहीं कर पाए। नारी सम्मान की बात उन्होंने शुरुआत में कर दी थी। जी शुक्ला साहब। देखिए, कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे थे। पिछले 18-19 साल से जो एक ही पार्टी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है वो था, लेकिन कांग्रेस उसको पूरी तरीके से भुना नहीं पाई। उसके कई कारण हैं। जो कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है वो क्या है, गुटबाजी। एक उसमें मुख्य कारण रहा गुटबाजी का, दूसरा कारण रहा टिकट वितरण का। निश्चित रूप से चूंकि अब वोटें पड़ चुकी हैं प्रदेश में, तो अब इन चीजों को मेरे हिसाब से आने चाहिए पब्लिक डोमेन में कि कहीं न कहीं कुछ सीटों, 50 से 60 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से जो टिकट वितरण हुआ है वो उनको नुकसानदायी साबित होगा। चलिए, हाँ, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। दरअसल विक्की खोंगल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें थी और थोड़ी देरी भी हो गई उनको जुड़ने में। विक्की जी बहुत बहुत स्वागत। और पीसी शर्मा साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 114 नहीं 174, और अब तो अलग अलग अनुमान का दौर भी चल रहा है। बीजेपी के भी ये दावे हैं कि हम प्रचंड और रिकॉर्ड जीत कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में क्या आपका रिएक्शन? जी, भविष्यवक्ता होना राजनीति में ठीक नहीं है, और माननीय पीसी शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। माननीय पीसी शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पूरे प्रदेश भर में उनका नेटवर्क है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो देश भर में उनका नेटवर्क है और प्रदेश भर से जो भी आंकड़े उनके पास आते हैं वो उसके आधार पर इस बात को कह रहे हैं जी। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि परिवर्तन निश्चित हो चुका है इस प्रदेश में। प्रदेश की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी थी पहले से भी।
मुद्दे अब गौण हो चुके थे। अंत में तो मैंने ये भी देखा जब मैं वोटर्स के बीच में गया तो कि मुद्दे गौण हो चुके थे, परिवर्तन की बयार बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके कई कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कह रही लाडली बहना का ब्रह्मास्त्र चल गया है, जीत तय है। देखिए 3 महीने से यदि 1250 रुपए आप इस प्रदेश की जागृत माताओं बहनों को दे करके सारे मुद्दों से उनका ध्यान हटा देना चाहेंगे, पारिवारिक समस्याएं जो पिछले 19 साल से वो झेल रही हैं इस मध्य प्रदेश के कुशासन में, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम अगर 1250 रुपए 3 महीने पहले आप आएंगे और 1250 रुपए देकर अगर ये चेष्टा करेंगे कि मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, मध्य प्रदेश का वो जागरूक मतदाता, मध्य प्रदेश का ईमानदार वोटर यदि अपने मुद्दों से डाइवर्ट कर लेंगे, उस पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल होने वाली है। चलिए वक्त थोड़ा कम था हमारे पास, दूसरी खबरों पर भी हमें दरअसल जाना पड़ा। विक्की जी आपका भी धन्यवाद, थोड़ा देरी से आप जुड़ पाए। गुंजन जी आपका धन्यवाद। आर के शुक्ला सर लगातार हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो खास चर्चा थी इसमें इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।